नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो फाइनली एनटीपीसी की तरफ से मॉक लिंक जो है ओपन कर दी गई है। तो जिन्होंने भी अभी तक मॉक को नहीं दिया है या फिर आप सोच रहे होंगे कि आपका पेपर फेज़ 1 में नहीं है तो अभी आपके लिए वो मॉक नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे सभी स्टूडेंट जिनका पेपर फेज़ 1 में है और जिनका पेपर फेज़ 1 में नहीं है वो सभी जो है आप एक बार मॉक को दीजिए। अब आफ्टर दिस मॉक मैंने पूरा मॉक को चेक किया है, अब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होते हुए दिख रही है। ठीक है, तो मैं सेक्शन वाइज जिनका पेपर 28 को है, 29 को है, या फिर फेज़ 1 में ही जिनका पेपर है, या फिर फेज़ 2 में जिनका पेपर है, तो फेज़ 2 वालों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो भाई देखिए, अब अपना स्ट्रेटजी आपके पास 8 से 9 दिन का जो टाइम बचा हुआ है इसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ एक स्मार्ट स्टडी के रूप में अब कीजिए। हर बार मैं कहता हूँ कि स्मार्ट स्टडी पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि टोटल 40 सवाल आपके जीके में, जीएस में, करंट अफेयर से आने वाले हैं। 30 सवाल मैथ से और 30 सवाल रीजनिंग से। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग तैयार हो गया है या फिर अगर आपकी थोड़ी चीज़ें कुछ भी चीज़ें बची हुई है तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी में अपना चेंजेस लाइए। और जीके जीएस में आप काफ़ी ज़्यादा आपको हौच-पौच भी लग रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस लेंदी भी लग रहा होगा, तो लेकिन ध्यान दीजिएगा आफ्टर दिस मॉक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है कि आपके कौन से सेक्शन काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखने वाला है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर, उसके बाद आपका है स्टैटिक जीके। करंट अफेयर में देखिए कितना भी अगर मिनिमम सवाल रहा है तो कम से कम 6 से और मैक्सिमम आपका बात कर ले तो 9, तो आप देख रहे होंगे 7 से लेकर 9 सवाल आपके एक शिफ्ट में कम से कम 7 और मैक्सिमम 9 सवाल आपके करंट अफेयर से बनेंगे तो बनेंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका स्टैटिक जीके, जहां मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूं, अगर मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी होगी आपने, 8 से लेकर के 10 सवाल आपके एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं। ठीक है, 8 से 10 सवाल। एक बार मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। स्टैटिक में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पहला क्या करना है कि जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट डेज है एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। कैपिटल करेंसी से आपके एक सवाल बनने वाले हैं, एक सवाल आपके इन्वेंशन से बनने वाले हैं। ये देखिए जो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम बता रहा हूँ। जितने भी नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड क्वार्टर है, ठीक है, ये सारे टॉपिक, बुक्स एंड ऑथर, ये सारे टॉपिक एकदम टिप पे होने चाहिए। तो आप मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दिया हूँ अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दिया हूँ कि कैसे आपको अपने जीके और जीएस वाले सेक्शन को तैयार करना। तो वहाँ टॉपिक वाइज मैंने चीज़ें बता रखी है। अब हम बात करते हैं, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अपना आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको स्टैटिक वाला जीके का जो पोर्शन है स्ट्रॉन्ग करना होगा या उसको कवर करना होगा। ये 8 से 9 10 दिन के बीच जिनका पेपर 28-29 को है, जिनके पास टाइम है तो आप अभी से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है साइंस, जहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन। देखिए काफ़ी लोग परेशान थे साइंस को लेकर के, पूरे साइंस के पीछे परेशान थे, साइंस के पीछे। और मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि एनटीपीसी आपका एक नॉन टेक्निकल पेपर है। ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन स्पेशली मेंशन क्यों किया गया है वहाँ पे साइंस में, ऐसा तो यहाँ पे भी किया जा सकता था, लेकिन वो टेक्निकल पोस्ट है। मैं हमेशा कहते आया हूँ, तो यहाँ आपके 6 से 8 क्वेश्चन ही केवल बनेंगे। और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेंगे, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, मैक्स इससे ज़्यादा आपके सवाल नहीं बनने वाले। और बहुत ही बेसिक लेवल पे जो आपके डेली लाइफ में, ठीक है, जो आपके दिनचर्या में जो साइंस से रिलेटेड चीज़ें घटित होती है वही सवाल, इतना भी डीपली आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर सके। ठीक है, जो एक बार साइंस पढ़ लिया है मतलब कि बेसिक लेवल तक, तो फिर आपको अब टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है साइंस में। स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। करंट अफेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक मैं सेक्शन बता रहा हूँ, स्कीम है, स्पोर्ट्स है, अवार्ड है, और जितने भी चेयरमैन हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, चाहे वो लोकसभा का भी अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, पूरे के पूरे जितने भी हेड है, जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, अभी कैग प्रेजेंट में कौन है, कैग कौन है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो स्टेट से चीज़ें घटित हो रही है उसको आपको याद करना है कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से आप करंट अफेयर का सेक्शन को रेडी करिए। नेक्स्ट आपका यहाँ अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करोगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से आपका एक अच्छा यहाँ से वेटेज बन रहा है। और साथ के साथ कंप्यूटर से 5 सवाल, 6 सवाल, पॉलिटी से 3 और कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन।
हमेशा बोलते आए हैं कि कंप्यूटर से एकदम बेसिक सवाल आपके बनेंगे। तो देखिए, जो चाहते हैं इन सेक्शन को भी अच्छे से रेडी कर लेना। तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे। अब 5 क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन कम से कम मॉडर्न से रहेंगे, 1 क्वेश्चन आपका एंशिएंट से रहेगा और 1 क्वेश्चन आपका मेडिवल से रहेगा। तो मॉडर्न को तैयार करने की कोशिश कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहेंगे और अल्टीमेट यहाँ से 6 क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे, एकदम बेसिक लेवल का। तो अगर जिनके पास टाइम है, फ़ेज़ 2 में जिनका पेपर होने वाला, फ़ेज़ 3 में जिनका पेपर होने वाला है, या फिर जिनका 28 को भी पेपर है, जिनका मैथ्स रीजनिंग लगभग तैयार है, तो भाई इनको अब तैयार करने की इसको कोशिश कीजिए, या फिर इधर आप तैयार करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूँ कि कैसे आप तैयार कर सकते हो। भाई आपको कुछ नहीं करना है, 3 घंटे यहाँ पे आप अगर टाइम निकाल सकते हो, मेरी वीडियो पढ़िए जिसका लिंक दे दे रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे बाहर आपका 3 सवाल आपके फंसेंगे, एंशिएंट और मेडिवल, ठीक है। यहाँ से भी आपके सवाल एक एक बनेंगे, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पढ़ लीजिए। 3 सवाल 3 घंटे में कवर मैं आपका करवा दिया हूँ पूरा का पूरा, उससे बाहर आपके नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट ज्योग्राफी भी मैंने अपनी चैनल पे कराया। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 सवाल आपके बनेंगे, कम से कम 5 सवाल आपके इंडियन ज्योग्राफी से। तो कोशिश कीजिए इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने की। इंडियन ज्योग्राफी का आप कैसे कवर करोगे, मेरे चैनल में लिंक वीडियो पड़ा हुआ है, और जिनको भी नोट्स चाहिए इसका, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट ने ले भी रखे हैं, और इसका बहुत ही मिनिमम मैंने कॉस्ट रखा है। जिनको लेना है आप व्हाट्सअप करिएगा 7909004902 पर, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा, या टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका लिंक दे दिया हूँ। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। चाहे आपको हिस्ट्री में अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो इसका भी नोट्स ले लीजिए, ज्योग्राफी का नोट्स ले लीजिए। उसके बाद कंप्यूटर कैसे करना है, तो कंप्यूटर का भी मैंने वीडियो 2 या 3 घंटे की वीडियो पूरी की पूरी मैं डाल रखा हूँ। इसको कर लीजिए, आपका यहाँ से सवाल निकल जाएगा। मतलब कि ईजिली आप अगर यहाँ पे 3 घंटा टाइम देते हो, यहाँ पे 3 घंटा टाइम देते हो, यहाँ 3 घंटा, और यहाँ पे 3 6 3 9 3 12 घंटा इधर आपका हो गया, और इधर अगर आप 10 से 12 घंटे टाइम देते हो तो करंट अफेयर आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। जिनको जीके जीएस का पोर्शन में थोड़ा सा स्कोर करना है, लेकिन एक चीज़ याद रखना आपको, साथ के साथ आपको मैथ्स और रीजनिंग में इधर आपका एकदम पोर्शन ढीला नहीं करना। इधर 30 सवाल और इधर 30 सवाल, 60 में आपको कम से कम 50 प्लस करने हैं मेरे भाई। देखिए, सेफ स्कोर अभी आप कुछ भी नहीं, अभी आप अनुमान लगा सकते हो पेपर का लेवल, या आपके शिफ्ट में कैसे, मतलब कि स्कोर कितना किया जा रहा। काफ़ी चीज़ें मैटर करती है कि कट ऑफ को लेकर के। तो अभी आप ट्राई कीजिए जितना मैक्सिमम आप मार्क्स स्कोर कर सको। तो ये एक छोटा सा एक आप रोड मैप बना सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से 8-9 दिन के लिए कैसे आपको तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए, जिनको अगर लेना होगा नोट्स, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 7909004902 पे, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट सभी को, काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिए, लगे रहिए, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग सभी इंतज़ार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए